नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे बर्बाद करना है, ये राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। राजधानी दिल्ली में कोविड के इस संकट में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी लगातार लोगों की जान ले रही है, लेकिन दिल्ली के मुखिया अब सरकारी बापू के लिए वीआईपी इंतजाम में जुट गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए ये कहा है कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना संक्रमित जो आम जनता है दिल्ली की, वो इन होटल पर कब्जा करेगी। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी लगातार लोगों की जान ले रही है। अस्पताल के बाहर जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुखिया सिस्टम को खरीदने में जुटे हुए हैं। पहले हाईकोर्ट के जजों के लिए एक 5 स्टार होटल में किया गया इंतजाम, लेकिन उसके बाद अब सरकारी अधिकारियों के लिए 4 होटल दिल्ली में बुक किए गए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें दिल्ली के 4 बड़े होटल को अस्पतालों से लिंक करने का आदेश दिया गया है। सरकारी अधिकारी और उनके परिवार के लोगों के लिए इन होटल में इलाज किया जाएगा। आपको बता दें, हाईकोर्ट के जजों के लिए इससे पहले यही पैंतरा अरविंद केजरीवाल अपना चुके हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। सिस्टम को खरीदने की ये पूरी कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं मुंह बंद करने की ये तमाम कोशिश इस वक्त दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली के 4 बड़े होटल, जिसमें विवेक विहार में जिंजर होटल, इसके अलावा शादरा में पार्क प्लाजा, दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास होटल लीला एम्बियंस, इसके अलावा हरिनगर में होटल गोल्डन ट्यूलिप, ये 4 होटल हैं जिन्हें सरकारी अधिकारी और उनके परिवार के लिए रिजर्व किया गया है। आपको बता दें, जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इन होटल को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उससे और साथ ही दीनदयाल हॉस्पिटल से लिंक किया जाएगा और वहां का जो स्टाफ होगा वो इन होटल में उन सरकारी अधिकारियों के परिवार का इलाज करेगा। तो जाहिर तौर पर यही वो ऑर्डर है जिसको लेकर अब लगातार आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। इससे पहले भी कई ऐसे झूठ हैं जो केजरीवाल के बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से वीआईपी लोगों के लिए यह इंतजाम किया गया है, सवाल इसको लेकर ही उठ रहे हैं कि आखिर आम जनता की सुध क्यों नहीं ली जा रही है, क्यों वीआईपी लोगों के लिए ये वीआईपी इंतजाम दिल्ली के मुखिया कर रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उस ऑर्डर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा है, शेम, अरविंद केजरीवाल सरकार के अफसरों के लिए 4 बड़े होटल के 250 कमरे बुक करने का ये ऑर्डर है। उन्होंने जानकारी दी है, साथ ही लिखा है कि सरकारी अस्पताल को मरीज छोड़कर इन होटल में डॉक्टर ऑक्सीजन दवाएं भेजने का अब ऑर्डर दिया गया है। जनता एक-एक बेड, एक-एक ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़प रही है, लेकिन दिल्ली के मुखिया ये क्या कर रहे हैं, आखिर ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, ये कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को यह ऑर्डर तुरंत वापस लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं दिल्ली की जो कोरोना संक्रमित जो जनता है वो इन होटल पर कब्जा कर ले, क्योंकि जो इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं, उन्हें लेकर वो वहां होटल के बाहर पहुंचेंगे, उन पर कब्जा किया जाएगा। साफ तौर पर यह कहा गया है कि टैक्स पेयर का पैसा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अय्यासी में उड़ाती नजर आ रही है वो अब नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल कपिल मिश्रा लगातार अरविंद केजरीवाल का झूठ बेनकाब करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये शुरू से ही देखा गया है कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी, लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जो खेल अरविंद केजरीवाल खेल चुके हैं वो हाईकोर्ट में भी साफ तौर पर दिखाई दिया था कि किस तरीके से झूठ आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में भी बोला गया
पहले ऑक्सीजन की कमी को लेकर, उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनर को लेकर, और जाहिर तौर पर एक ट्वीट बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट की जो पिक्चर है वो शेयर करते हुए ये लिखा है कि दरअसल दिल्ली की जनता के जान के दुश्मन इस वक्त अरविंद केजरीवाल बने बैठे हैं। जिस तरीके से नजफगढ़ के नंगली में O2 का जो प्लांट था वो 20 अप्रैल से एसडीएम द्वारा बंद करवा दिया गया। पहले यही प्लांट 500 O2 सिलेंडर जितनी गैस उत्पादन करता था। दिल्ली की जनता रो रही है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट को ही बंद करवाया हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इसकी बानगी भी उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए, उस ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी का रोना लगातार अरविंद केजरीवाल रोते नजर आए हैं। यहां तक कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ऑक्सीजन के लिए लेटर लिख दिया कि दरअसल दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि दरअसल दिल्ली में ही मौजूद ऑक्सीजन का प्लांट किस तरीके से एसडीएम के द्वारा बंद करवाया गया है। आखिर उसे क्यों नहीं चलाया जा रहा है जब इतना गंभीर संकट ऑक्सीजन को लेकर राजधानी दिल्ली में मंडराया हुआ है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी दिल्ली सरकार का झूठ बेनकाब हुआ है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की अनुपलब्धता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल दिल्ली में जो रेमडेसिविर का कोटा है वो 72,000 का है और अभी तक 52,000 जो रेमडेसिविर मेडिसिन है वो दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई गई है। लेकिन वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि दरअसल दिल्ली सरकार ने उन्हें यह जानकारी दी है कि अभी तक मात्र 2500 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही दिल्ली सरकार को मिल पाई है। तो आखिर ये इतनी बड़ी कटौती कैसे हो गई? क्या दिल्ली सरकार जो आंकड़े छिपा रही है, क्या उसमें कोई घालमेल कर रही है? तो यही तमाम चीजें हैं जिनमें फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री घिरते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है। क्या कोरोना के इस दौर में भी कहीं ना कहीं कमाई का जरिया दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार खोज रही है कि आखिर इतनी उपलब्धता जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो चुकी है, सप्लाई हो चुकी है, तो इस पर आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन ये हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार शुरू से ही इस कोविड के दौर में झूठ बोलती नजर आई है। ऑक्सीजन का प्लांट दिल्ली में बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बाद कहती है कि केंद्र सरकार सप्लाई नहीं कर रही है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो झूठ बोले गए उसको लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगातार केजरीवाल सरकार को फटकार ही लगाई जा रही है। फिर चाहे वो अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर हो या ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो, साफ तौर पर तमाम अस्पताल इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि इस वक्त राजधानी दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल जो सरकार है, वो लगातार अड़ंगा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई में वो बनी हुई है, यानी बाधा बनी हुई है। लोगों की जान लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर नजर आ रही है। और जो मौतें राजधानी दिल्ली में अभी तक ऑक्सीजन के इस संकट की वजह से हुई है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली के मुखिया हैं। यह लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली की आम जनता भी अब केजरीवाल से परेशान आ चुकी है, चूंकि वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ फ्री बिजली पानी के लिए हमने वोट नहीं दिया था। अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं हैं? आखिर क्यों इस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कोर्ट से लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है? आखिर क्यों करोड़ों पैसा एड पर खर्च किया जा रहा है? मीडिया का मुंह बंद कर चुके हैं। इसके अलावा जजों के लिए जो इंतजाम 5 स्टार होटल में करने का ऑर्डर पास हुआ था, हालांकि वो हाई कोर्ट की फटकार के बाद वापस ले लिया गया, लेकिन किस तरीके से झूठ बोला गया इसकी बानगी भी दिल्ली हाई कोर्ट में खुलती नजर आई। और उसके बाद अब सरकारी अधिकारी, उनके परिवार, नेताओं और मंत्रियों के लिए जो इंतजाम जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से किया जा रहा है, जाहिर तौर पर यह भी हिसाब किताब अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल से मांगती नजर आ रही है।
तो फिलहाल दिल्ली की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल के ढोंग से कहीं ना कहीं तंग आ चुकी है। जिस तरीके से झूठ रचे जा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचकर किस तरीके से पैसा कमाया जाए, इसकी कोशिशें लगातार तेज हो रही हैं। और साफ तौर पर दिल्ली की जनता का यह कहना है कि अब अपने हक के लिए उन्हें खुद ही खड़ा होना होगा, वरना ऐसे सड़क पर जान जाती रहेंगी। उनका कहना है कि दिल्ली का अधिकार मीडिया को दे रहे हैं और कभी किसी अफसर को, कभी किसी वीआईपी के लिए इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की सुध नहीं ली जा रही है। मीडिया पर जिस तरीके से एड में पैसा लुटाया गया है, उस पर सबसे ज्यादा नाराजगी इस वक्त राजधानी दिल्ली में लोगों की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में बेड का अभाव और ऑक्सीजन की कमी दिन प्रतिदिन लोगों की जान ले रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।